हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हेन अ शाय बॉय गेट टू मैरिज कोल सीईओ पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक स्टिल अपनी हर्ट आंखों से तायंग की तरफ देखे जा रहा था और तायंग डॉक्टर के आंसर का वेट कर रहा था कि आखिरकार डॉक्टर जंगकुक की हेल्थ को लेकर क्या कहते हैं। जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में तायंग से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तो तुम्हें अब्यूज़ कर रहा था ना। मैं तो एक बहुत बुरा इंसान हूँ। जंगकुक की क्रैक वॉइस सुनने के बाद तायंग इमिडिएटली अपनी टीयरी आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक को होश में देखकर तायंग अपने दोनों हाथों से जंगकुक का फेस होल्ड करते हुए कहता है, आप होश में आ गए और आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। आपको पता भी है इस वक्त आपकी तबीयत कितनी ख़राब है। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमिडिएटली तायंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम वापस क्यों आए? मैं तो एक काफ़ी बुरा हस्बैंड हूँ ना, जो तुम्हें हर वक्त डांटते रहता है, जो तुम्हें हर वक्त चिल्लाते रहता है। तो तुम मेरे पास क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज के साथ कहता है, चुप, और एक वर्ड नहीं। आपको डॉक्टर चेक कर रहे हैं। ये सारी बात हम डॉक्टर जाने के बाद करेंगे। जंगकुक डॉक्टर को देखने के बाद चुप हो जाता है और तायंग का हैंड स्टिल टाइटली होल्ड कर तायंग की तरफ अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगता है। फिर डॉक्टर इंजेक्शन रेडी कर जंगकुक से कहता है, मिस्टर जियोन, आपको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर है, इसलिए मुझे आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। चलिए अपना आर्म मुझे दीजिए। इंजेक्शन को देखकर जंगकुक अपने दोनों हाथों से तायंग की विजिट होल्ड करते हुए कहता है, मुझे नहीं लेना, आप यहाँ से चले जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक की यह हालत देखकर तायंग बड़े ही कामली जंगकुक से कहता है, आप ये क्या कर रहे हो? आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगा? लेकिन जंगकुक अपने फेस को तायंग की टमी में हाइड करते हुए कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, मुझे इंजेक्शन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुमसे पहली बात तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ, इसलिए मुझे कुछ मत बोलना, मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। जंगकुक को इस तरीके से ज़िद करता हुआ देखकर तायंग और डॉक्टर थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं। फिर तायंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, अगर आपने ये इंजेक्शन नहीं लिया तो मैं आपको फिर से छोड़कर चला जाऊंगा। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायंग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक की आंखों में आंसू देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तायंग जंगकुक के आंसू पोंछते हुए कहता है, आप इंजेक्शन ले लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, फिर आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, ठीक है, मैं इंजेक्शन ले लूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे फिर से कभी छोड़ कर नहीं जाओगे। तायंग जंगकुक का हैंड होल्ड कर कहता है, नहीं, मैं आपको कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आप इंजेक्शन ले लीजिए। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अगेन तायंग को उसके विजिट से पकड़कर हक कर लेता है। फिर तायंग डॉक्टर को इशारा करते हुए कहता है, डॉक्टर आप इंजेक्शन लगा सकते हो। फिर डॉक्टर जंगकुक को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा टाइटली तायंग के विजिट को हक कर लेता है। जंगकुक को एक बेबी की तरह डरा हुआ देखकर तायंग स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जंगकुक का हेड पैट करने लगता है। फिर डॉक्टर जंगकुक और तायंग को देखकर स्माइल करते हुए तायंग से कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, इनकी हालत अब पहले से बेटर है, आप इनकी हेल्थ का ध्यान रखिए और इन्हें कुछ हेल्दी खिला दीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग स्माइल करता है और डॉक्टर से कहता है, थैंक यू डॉक्टर, मेरे कहने के बाद आप इतनी रात को जंगकुक को देखने के लिए आए। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर स्माइल करते हैं और तायंग से कहते हैं, नहीं नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, लेकिन आप मिस्टर जियोन का ख्याल रखिए।
ये बात कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर तायोंग जंगकुक का हेड पैट करते हुए कहता है, आपने अपनी यह हालत क्या बना के रखी है, और आपको इतना हाई फीवर था, आपने मुझे बताया भी नहीं, और जब मैं घर में आया तो आप कोल्ड फ्लोर पर ही पड़े हुए थे। तांग की ये बात सुनकर जंगकुक तांग से इमीडिएटली अलग होते हुए कहता है, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मेरा ख्याल ही रखने आए थे ना। वैसे भी मुझे तो हर कोई छोड़कर जाना चाहता है। मुझ जैसे कोल्ड इंसान के साथ आखिरकार रहना भी कौन चाहेगा। तुम्हारे इस एहसान के लिए थैंक यू सो मच मिस्टर किम तायोंग। तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली जंगकुक का फेस होल्ड करते हुए कहता है, अच्छा मैंने आपके ऊपर एहसान किया। और आपने क्या कहा मिस्टर किम तायोंग, मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ ठीक है, मैं आपको छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊँगा और कभी भी आपसे बात नहीं करूँगा। ये बात कहते हुए तायोंग के हार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था और जंगकुक के हार्ट में भी। ये बातें कहना तायोंग और जंगकुक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को हक करते हुए कहता है, तुम क्यों आखिरकार मुझे छोड़कर चले गए? तुम तो जानते हो ना मेरा बिहेवियर ऐसा है, और मैं तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। आज पूरे 2 दिन हो गए जब मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा। ये मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था तायोंग, क्या तुम जानते हो? फिर तायोंग भी हक बैक करते हुए जंगकुक से कहता है, रियली मेरे लिए ये कुछ कम डिफ़िकल्ट नहीं था जंगकुक। मैंने आपसे कहा था कि मुझे लेने आ जाइए, लेकिन आप मुझे लेने नहीं आए, जो मेरे लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग था। आप सच में काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायोंग को टाइटली हक करते हुए कहता है, हाँ मैं ही बुरा हूँ, इसलिए सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तुम भी मुझे छोड़कर चले गए, और तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा कि मैं तुम्हें अब्यूज़ करता हूँ। ये बात सुनना मेरे लिए कितना ज़्यादा पेनफुल था, क्या तुम्हें पता भी है तायोंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और जंगकुक को टाइटली हक कर कर कहता है, आई एम सो सॉरी जंगकुक, मुझे ये बात सच में नहीं पता कि आखिरकार अम्मा पापा को ये गलत फहमी कैसे हुई। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बात अम्मा पापा को कैसे पता चले कि आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था। और मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी बात कभी भी अम्मा पापा से नहीं की। प्लीज़ मुझ पर बिलीव कीजिए। ये बात कहकर जंगकुक और तायोंग एक दूसरे की बाहों में रोने लगते हैं। कुछ देर रोने के बाद जंगकुक हक ब्रोक करता है और तायोंग के आंसू पोंछते हुए कहता है, प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पता नहीं क्यों जब भी तुम रोते हो मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है। ये फीलिंग क्या है मैं आज तक समझ में नहीं पाया हो। जब तुम्हें चोट लगती है तो मुझे इतना दर्द क्यों होता है, और जब मैंने इतने दिनों से तुम्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बस धड़कना ही बंद हो गया है। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया तायोंग, लेकिन अगर ये फीलिंग्स सच्ची है और अगर इसे ही प्यार करते हैं तो आई लव यू सो मच योन तायोंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे इसी तरह ज़िंदगी भर प्यार करता रहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और तायोंग इमीडिएटली जंगकुक को हक बैक करते हुए कहता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। जब से पहली बार आपको देखा था तब से आज तक मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करता आया हूँ और हमेशा आपसे ही प्यार करूँगा। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस करती है। लेकिन कुछ देर बाद तायोंग हक ब्रोक कर अपनी क्यूट पाउटी लिप्स के साथ जंगकुक से कहता है, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि मुझे वापस लेने आ जाइए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और आप मुझे इतने दिनों तक वापस क्यों नहीं लेकर आए। तायोंग की इतनी क्यूट बातें सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और टीस करते हुए तायोंग से कहता है, ठीक है अब तुम फिर से चले जाओ, मैं
इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बार काफ़ी ज़्यादा जल्दी लेने आ जाऊँगा। तांग जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के आंट पर हिट करते हुए कहता है, अब सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो। मैं आपसे मिलने के लिए इतने दिनों बाद आया हूँ और आप मुझसे इस तरीके की बातें कर रहे हो। यह बात कहकर जंगकुक तांग को इमीडिएटली हक कर लेता है और अपनी बनी स्माइल के साथ हंसने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर लव यू गाइस।